हम लोग बातें कर रहे थे पिछले क्लास में 143 तक बातें किया था और इसमें हमने देखा था मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेन सांग ने, अबू जाहिद ने, अल मसूदी और अल बदनी ने किया है। और दूसरा हमने बताया था सामपुरे यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। यहाँ पे देखें दोनों सही था, इसमें दोनों सही था। आगे हमें देखना था भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। यहां पर भी हमने बातें किया था और ये देखा था अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा था भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। अगला था सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनाना। तो इसका आंसर क्या था? 2 और 3 यहां तक हम लोग देखे थे। अगला देखते हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं, इसमें फिर वही क्वेश्चन है 2 और 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो इसमें आंसर क्या होगा? यानी कि प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था इन्होंने, शंकराचार्य ने नहीं दिया था, यानी कि सी आंसर होगा। यानी कि शंकराचार्य ने प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया था। ये बहुत प्राचीन काल से ही तीर्थराज इसका नाम चल रहा है, क्योंकि इन्होंने 4 जगहों पर आश्रम स्थापित किया था, अपना मठ स्थापित किया था। एक श्रृंगेरी में, शंकराचार्य ने श्रृंगेरी में मठ स्थापित किया था। उसके बाद एक इन्होंने श्रृंगेरी में मठ स्थापित किया, ये कर्नाटक में है। दूसरा द्वारिका में गुजरात में, पश्चिम में द्वारिका में, पूरी पूरब में, और जोशी मठ उत्तराखंड में, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। 4 जगहों पर इन्होंने स्थापित करने का काम किया। श्रृंगेरी, द्वारिका, पूरी और जोशी मठ, 4 जगहों पर इन्होंने स्थापित करने का काम किया। 4 मठ पूछे जाते हैं, कहां कहां पे इन्होंने स्थापित किया था। आगे है आदि शंकर, जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहां पे हुआ था? केरल के कलाणी नामक जगह पर, केरल के कलाणी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। केरल के कलाणी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। आदि शंकर, इन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत दिया था। आगे है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहां पे स्थापित है? 4 मठ कहां पे स्थापित हैं? अभी आपने देखा, तो इसमें कौन सा होगा? जोशी मठ है, द्वारिका, पूरी, श्रृंगेरी। ये हमेशा याद रखें, पूछा जाता है। जोशी मठ है, द्वारिका, पूरी, श्रृंगेरी, 4 मठ स्थापित करने का काम किया। 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। पूरी, मानसरोवर, द्वारिका, रामेश्वरम, क्या होगा? मानसरोवर। बद्रीनाथ, द्वारिका, पूरी, रामेश्वरम, इसी को 4 धाम की यात्रा कहा जाता है। और उत्तराखंड में भी 4 धाम है,
और वो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड, रवि कीर्ति ने ही पुलकेशिन सेकंड का एहोल प्रशस्ति लिखवाया। भवभूति, भवभूति कनौज के यशो बर्मन, हरिसेन हर्ष, और डंडी नरसिंह बर्मन प्रथम। यहां पे सही मैच करना है, तो क्या होगा? कौन सही मैच नहीं है इसमें? तो इसमें देखिए हरिसेन, हरिसेन का संबंध किससे है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से है। किससे है? समुद्रगुप्त से है, यानी कि सी आंसर होगा। आगे देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। एक तरफ है कवि और विद्वान है, दूसरी तरफ है राजाओं के नाम है। यहां पे देखें, पहला नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को किससे मिलान करना है? अलाउद्दीन खिलजी। और कालिदास को चंद्रगुप्त सेकंड, और हरिसेन को समुद्रगुप्त है। बाण भट्ट को हर्षवर्धन, बाण भट्ट को हर्षवर्धन। आगे है, सही जोड़ा बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही जोड़ा बनाइए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए, राजा भोज, राजा भोज की राजधानी कहां पे थी? धार। और अगला है दुर्गावती, यह दुर्गावती किसके समकालीन थे? ये रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थे और गोंडवाना राज्य की रहने वाली थी। तो भोज का राजधानी कहां था? धार। दुर्गावती की राजधानी कहां पे थी? गोंडवाना। समुद्रगुप्त की राजधानी कहां पे थी? बिदसा। और अशोक कहां पर संबंधित था? उज्जैन। 3-4-2-1, 3-4-2-1। यानी कि डी राजधानी, डी आंसर होगा। आगे है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल एक तरफ है, वर्तमान राज्य एक तरफ है। भीलसा, भीलसा को किससे मिलान करना होगा? भीलसा मध्य प्रदेश। उसके बाद द्वार समुद्रम, द्वार समुद्रम कहां पे होगा? कर्नाटक। गिरिनगर, गिरनार को गिरिनगर दे दिया। आगे है अस्थानेश्वर, अस्थानेश्वर को उत्तर प्रदेश दे दिया। तो इसमें देखें कौन सही नहीं है। अब इसमें सही सुमेलित को आपको पहचान करना है। भीलसा एक सही है, उसके बाद गिरिनगर, गिरिनगर सही है, यानी कि 1 और 3। थानेश्वर क्या होना चाहिए? हरियाणा। और द्वार समुद्रम कहां होना चाहिए? कर्नाटक। यानी कि 1-3 लगाइए। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला पर चर्चा करते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चहमान, परमार। क्या आंसर होगा? यानी कि यहां पे चंदेल होगा। खजुराहो कला किससे संबंधित था? चंदेल से। आगे है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? चंदेल वंश के राजाओं ने। कंदरिया महादेव मंदिर, अगर बाय द वे राजा भी नाम पूछता है तो यशो बर्मन चंदेल, यशो बर्मन चंदेल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर यशो बर्मन
यशो बर्मन चंदेल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यशो बर्मन चंदेल। आगे, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए? इसका भी आंसर क्या है? चंदेल। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया कहां पे? खजुराहो में। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया कहां पे? डी, खजुराहो में। अला है, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं किससे? हिंदू धर्म और जैन धर्म, क्योंकि पार्श्वनाथ तमाम तीर्थंकरों की मूर्तियां भी वहां पे मौजूद है, इसलिए हिंदू धर्म और जैन धर्म से खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। आगे, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? फिर यह भी पूछा, तो फिर इसका आंसर क्या है? चंदेल। फिर यहां पे देखें, ये क्वेश्चन है पीसीएस में भी पूछा था, जीआईसी में पूछा, कई जगह पूछा जाता है। खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो उसका आंसर क्या है? शिव। यहां के मतंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो कौन सा मंदिर होगा? दशावतार। दशावतार मंदिर कहां पे स्थित है? ये स्थित है देवगढ़ में, इसीलिए दशावतार मंदिर यहां पे नहीं होगा। कंदरिया और 64 योगिनी, चित्रगुप्त, ये सभी मंदिर खजुराहो में स्थित है, लेकिन दशावतार मंदिर कहां पे स्थित है? ये देवगढ़ में स्थित है, ललितपुर जिला, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा है, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। 64 योगिनी मंदिर वैष्णव धर्म क्या शक्ति धर्म को भी प्रेषित करता है, और वृत्ताकार तो इसकी विशेषता है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। जैसे आज भारत का संसद भवन देखते हैं, ठीक उसी तरह से आप देखेंगे तो 64 योगिनी मंदिर आपको दिखाई देगा। ऐसे संसद भवन जैसा ही डिजाइन इसको बनाया गया है, जिससे लगता है कि संसद भवन यहीं से प्रेरणा लिया है। कौन कौन सही है? पहला, चौथा, यानी कि 1 और 4, 1 और 4। यहां पे देखिए, संसद भवन का वृत्ताकार डिजाइन यहीं से लिया गया है। जैसे आज संसद भवन में आप खंभा देखते हैं, पिलर देखते हैं बाहर से, वो इसमें भी आप देखते हैं। आगे है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें। यहां पे देखें, एक तरफ है आपके मंदिर है और एक तरफ है जगह, और जगह के नाम दिया गया है। तो यहां पे देखें, पहला है स्तूप। तो स्तूप को किससे मिलान करना होगा? सांची से, यानी कि स्तूप को मिलान कर दें सांची से। चित्रकारी को किससे मिलान कर दें? बाघ की गुफा से। और कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा से। और दशावतार मंदिर देवगढ़, देवगढ़ से मिलान कर दें, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 2 1 3 4 3, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है।
पहला खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप, मांडू का महल। क्या होगा? मांडू का महल। सांची के स्तूप भी है, भीमबेटका की गुफाएं भी हैं और खजुराहो के मंदिर भी है। आगे है, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। दूसरा, लाड खा की जो एक प्रारंभिक मंदिर है बदामी के चालुक्यों से संबद्ध है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। क्या लगाना होगा इसे? चुना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल, यानी कि यहां पे पत्थर, ईंट इत्यादि के मंदिर कब बनाए जाने लगे? गुप्त काल में। लाड खा का मंदिर बदामी के चालुक्यों से संबद्ध है। लाड खा का मंदिर भी बनाया गया, वो गुप्त काल में ही बनाया गया। आगे, खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। सही है। इसमें आंसर क्या? 1 2 3। कांची का कैलाश मंदिर पल्लव कला से। कांची का कैलाश मंदिर पल्लव कालीन से जा रहा है। ये गिर गया तो इसलिए घबरा गया। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है कि नहीं? ठीक, तो इसका डी आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतर गांव का मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ओएसिया मंदिर। यानी कि क्या होगा? ग्वालियर का तेली मंदिर। ये देखें, ऊपी जे के प्री में पूछा, आपके समीक्षा अधिकारी में पूछा, लगभग हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है। ग्वालियर का तेली मंदिर, ये ग्वालियर का तेली मंदिर से 2-3 सवाल है। पहले नंबर तो शिखर इसका द्रविड़ शैली में बना है, और दूसरा नंबर ये पाशुपत संप्रदाय को समर्पित है। ये किसको समर्पित है? पाशुपत संप्रदाय को समर्पित है। और तीसरा है कि इसमें लकुलिस की मूर्ति है। लकुलिस जिसे जो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे, उन्हीं लकुलिस की मूर्ति यहां पे स्थापित है। लकुलिस की मूर्ति भी यहां पे स्थापित है। और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। भीतर गांव का मंदिर कहां पे स्थित है? भीतर गांव का मंदिर स्थित है आपके कानपुर में, कानपुर देहात। कानपुर देहात में है, जिला है
और भीतर गांव का मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत है, ये गुप्त काल में ईंट द्वारा निर्मित मंदिर है। गुप्त काल में ईंट के द्वारा निर्मित मंदिर है भीतर गांव का मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल, ओएसिया महादेव मंदिर, ओएसिया महादेव मंदिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? अजंता में, कार्ले में, कन्हेरी में, राजगिरी में। कहां होगा? कन्हेरी। कन्हेरी मुंबई। 100 से अधिक गुफाएं यहां पे पाई जाती हैं कन्हेरी मुंबई में। मुंबई से बोरेवली के पास स्थित है यह। आबू का जैन मंदिर किससे संबंधित है? यानी कि आबू का जैन मंदिर का मतलब है माउंट आबू, और माउंट आबू का मतलब हो गया माउंट आबू राजस्थान। और वहां पे एक तरह से संगमरमर से मूर्ति बनाई गई है, मंदिरों का निर्माण किया गया है, यानी कि डीएन से। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा का मंदिर स्थित है? पालीताड़ा। पालीताड़ा तो ये गुजरात में स्थित है। और कौन होगा? गुजरात का शहर ये भावनगर। भावनगर कहां पे स्थित है? गुजरात में। ये पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर है, शत्रुंजय पहाड़ी पर। शत्रुंजय गिरी पहाड़ी भी, वहां पर भी विवाद हुआ था। वहां के भी मंदिरों को तोड़ने का काम किसी ने जाके मूर्ति को तोड़ दिया था, जिसके कारण ये बवाल मचा था। और एक यहाँ पे सामेद गिरी, सम्मेद पर्वत, जो सम्मेद गिरी है, वो कहाँ पे था? झारखंड में, जिसको लेकर बवाल हुआ था। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो उसका आंसर क्या है? यानी कि शैव धर्म। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के लिए काटकर बनाई गई थी, शैव धर्म। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। क्या लगाना होगा? बौद्ध और शैव, यानी कि 1 और 3। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे जाता है? किसको? राष्ट्रकूटों। एलिफेंटा राष्ट्रकूटों को। एलिफेंटा गुफा अरब सागर में स्थित है और मुंबई से कुछ दूर पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो क्या होगा? एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफा में त्रिमूर्ति बनाए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक है अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, और दूसरा गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पे उपलब्ध है? तो इसका आंसर क्या होगा? बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, लोमस है ऋषि की गुफा, और नासिक की गुफाएं। किसको लिखाना होगा? बाघ की गुफाएं। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन। गुप्ता जी ऐसे करो, एक बार ये घबरा गया। हाँ ठीक, और लाइए। हाँ ठीक, थोड़ा सा और। ठीक, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा
मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो यहां पे देखें, बौद्ध गुफा के मंदिरों के लिए कौन होगा? अजंता की एलिफेंटा? अजंता। अजंता की गुफा संख्या 16, 17, 19। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने कटवा के करवाया था। इसी में कैलाश मंदिर भी है, जो राष्ट्रकूट शासक किष्ट प्रथम के द्वारा बनाया गया था। आगे है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। तीसरा, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। इसमें आंसर क्या जाएगा? यानी कि बादामी गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इसको किसने बनाया था? अशोक ने। अशोक ने बनाया था। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, ये भी सही है। जैन, बौद्ध है और हिंदू, तीनों धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो आंसर क्या जाएगा? केवल तीन, केवल तीन। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है, तीनों से हैं, जैन, हिंदू, बौद्ध धर्म, तीनों से संबंधित है। आगे है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। एलोरा में गुफाएं, शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। आगे है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्ध और जैनों से। फिर पूछ दिया, फिर वही पूछा, बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ मौजूद हैं। कहां पे मौजूद हैं? एलोरा में। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? कौन सा होगा? कैलाश मंदिर, एलोरा। पूरे पत्थर को काट कर ही कैलाश मंदिर, एलोरा को बनाने का काम किया गया है। और किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? यानी कि कैलाश मंदिर, एलोरा को। आगे, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर क्या है? राष्ट्रकूट। आगे, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, कौन सा होगा? राष्ट्रकूटों ने। अभी एलोरा सीरीज चल रहा है, फिर वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फिर क्वेश्चन पूछा, तो उसका आंसर क्या होगा? कृष्ण फर्स्ट। आगे, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो उसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म। जैन धर्म है। आगे, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? यानी कि कौन सा जिला? महाराष्ट्र का जिला औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में दोनों गुफाएं हैं,
ये कई बार पूछ जाता है किस जिला में स्थित है, औरंगाबाद में। फिर पूछ दिया अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, तो उसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, गुफा मंदिर स्थित है, तो उसका आंसर क्या होगा, औरंगाबाद। यहां पे देखें मिलान करने के लिए दिया है, एक तरफ है ईंट निर्मित मंदिर और दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर। एक तरफ है एरण, देवगढ़, भीतरगांव, भुमरा। क्या लगाना होगा, ईंट निर्मित मंदिर, ईंट निर्मित मंदिर है भीतरगांव। दूसरा है दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़। शिव मंदिर कहां लगाना होगा, भुमरा। और एरण में क्या है, विष्णु मंदिर। यानी कि आंसर क्या होगा इसका, हाँ, बी फॉर बॉय, ये वाला। भीतरगांव मंदिर किसने बनवाया था, गुप्तों ने। और दशावतार मंदिर भी किसने बनवाया था, गुप्तों ने। शिव मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर भी गुप्त काल का है, और विष्णु मंदिर एरण में भी गुप्त काल का ही है। आगे कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित पूरे उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य हुआ। दूसरा, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, दोनों सही है, दोनों सही है। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया, अजंता की कला को किसने प्रश्रय दिया, तो किसने दिया, सबसे पहले वाकाटकों ने बनाया, फिर उसमें गुप्तों ने बनाया, और गुप्तों के बाद किसने बनाया, फिर उसमें चालुक्यों ने बनाया। यानी कि सबसे प्राचीन रूप से कौन होंगे, वाकाटक। आगे है अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, तो कौन सा आंसर होगा, जातक कथाएं, जातक कथाओं से संबंधित हैं। गुप्ता जी कहां है, इससे हो जा रहा है। ठीक, अजंता की गुफाओं किससे संबंधित है, जातक कथा। और ये जातक कथा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जातक कथाओं को गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा मानी गई है। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। पांडु लेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी के घाटी में स्थित है। और अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में स्थित। क्या लगा दिया जाए, बाघोरा यानी कि औरंगाबाद किस नदी के तट पे है, हाँ? औरंगाबाद उसका एक नदी है वहां पे है, लेकिन बाघोरा उसी की सहायक नदी होगी, इसीलिए अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के तट पर स्थित है।
यानी कि बाघोरा नदी। ये बाघोरा नदी को इंपॉर्टेंट कर ले, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। आगे है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला अजंता की गुफाएं, दूसरा लेपाक्षी मंदिर, तीसरा सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग के लिए जाना जाता है। दीवालों पे चित्रकारियां किसमें मिलती हैं? तो इसमें क्या है? अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी लेपाक्षी मंदिर, ये IAS प्री 2013 का है। और सांची का स्तूप। सांची के स्तूप पर है कि नहीं है? नहीं है। बस दो है इसका आंसर, अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर और अजंता की गुफाएं, यानी कि 1 और 2। आगे, भारत की लोक चित्र कला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। पहला, पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। दूसरा, मंजूषा चित्रकलाएं जूट और कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। और तीसरा है, पिथोरा चित्रकलाएं गुजरात और मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये कौन सा होगा? ये मंजूषा चित्रकला सही है कि नहीं सही है? मंजूषा ये बिहार की चित्रकला है। धातु मंजूषा भी एक होता है, उसमें क्या होता है, वो एक तरह से पर्दे के ऊपर बनाने का काम किया जाता है। तो ये सही है। पहले वाला पट्टचित्र, यानी कि ये भी कपड़ा पर जो चित्र बनाए जाते हैं, जो पर्दा इत्यादि पे चित्र बनाए जाते हैं। पिथोरा चित्रकलाएं गुजरात और मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। पिथोरा, यानी कि 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन है? कोई नहीं है। चारों कथन सही, 3 ही दिया है, यानी कि इसमें तीनों सही जाएगा। अब उसमें जो 4 दे दिया यही गलत है, तो तीनों उसमें सही जाना चाहिए। बिहार की मंजूषा चित्रकला है, जिसमें बिल्कुल एक तरह से पर्दे के ऊपर बनाने का काम किया जाता है, कागज इत्यादि लगा के, बॉक्स बना के। आगे है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक कथनों में से कौन सी बातें समान है? कौन सी बातें समान है? पहला, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। दोनों में शिलाकृत स्मारक है। तो क्या लगाएंगे इसका? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। तो क्या लगा दिया जाए? वाकाटक, केवल 3 जाएगा, क्योंकि दोनों एक समकालीन नहीं है। महाबलीपुरम का बना 8वीं शताब्दी में, 7वीं 8वीं में नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा, यानी कि इसमें केवल 3 लगाएंगे। आगे देखें, यहां पे जगह है और उसका मिलान करना है। हम्पी, नागार्जुनी कोंडा, शिशुपालगढ़, अरिकामेडु। और दूसरी तरफ है पड्डुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसमें कैसे मिलान करना होगा? हम्पी कहां? कर्नाटक। हम्पी में ही विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो हम्पी में है, कर्नाटक। अगला है नागार्जुनी कोंडा, आंध्र प्रदेश। शिशुपालगढ़, उड़ीसा। अरिकामेडु, पड्डुचेरी। अरिकामेडु, पड्डुचेरी। क्या आंसर होगा इसका?
ए। गुप्ता जी हाथ रखते ही भाग जा रहा है, बताइए। छोड़िए। आगे है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो इसका आंसर क्या होगा? नरसिंह देव बर्मन। नरसिंह देव बर्मन के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से पुकारा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे, कई बार पूछा जाता है। ब्लैक पैगोडा कौन सा है? तो उसका एक लाइन में आंसर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से पुकारा जाता है। आगे है ब्लैक पैगोडा। फिर ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है पूछा गया, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? फिर पूछ दिया, कोणार्क उड़ीसा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। मोढेरा कहां पे स्थित है? गुजरात में। ये पूछा जा चुका है। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो कौन सा आंसर होगा? मोढेरा। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो उसका एक लाइन में आंसर है मोढेरा। आगे है, लिंगराज मंदिर स्थित है कहां पे स्थित है? भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर कहां पे अवस्थित है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में स्थित है। आगे, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? लिंगराज मंदिर। उसका आंसर होगा लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा। अगला है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर। भुवनेश्वर और पुरी। आगे, जगन्नाथ पुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। लकड़ी की, पत्थर की, धातु की, कांच की? बहुत अच्छा सवाल है ये। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। पत्थर की चूंकि जो मूर्ति थी उसको फिरोज शाह तुगलक ने तोड़वा दिया था, और फिरोज शाह तुगलक के तोड़वाए जाने के बाद वो मूर्ति फिर बन ही नहीं पाई। इसीलिए वहां पे जो मूर्ति बनी है वो लकड़ी की बनी है। और इसी को जो जगन्नाथ में रथ यात्रा निकाली जाती है, इसी मूर्ति को लेके पहुंचाया जाता है दूसरे जगह, और एक रात विराम करने के बाद फिर उसे लेके लाकर लाने का काम किया जाता है, यानी कि लकड़ी की। बहुत अच्छा ये सवाल है। आगे है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहां पे स्थित है? ये स्थित है कंबोडिया में। संसार की सबसे बड़ी मंदिर है, विष्णु मंदिर है, जो कहां पे स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ये विष्णु मंदिर है संसार का सबसे बड़ा, और ये कंबोडिया देश में स्थित है। आगे, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो उसका आंसर क्या होगा? कंबोडिया। लेकिन कंबोडिया को क्या लिख दिया? कंपूचिया, यानी कि वहां पे कंबोडियाई भाषा में कंपोचिया कहा जाता है उसे, यानी कि डी। आगे, कौन से बृहत मंदिर के
प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुआ था। तो उसका आंसर क्या है? अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला है बोरोबदूर स्तूप कहां पे स्थित है? बोरोबदूर स्तूप कहां पे स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? जावा। जावा कहने का मतलब क्या हो गया? इंडोनेशिया। जावा कहने का मतलब क्या हो गया? इंडोनेशिया। आगे है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। गोपुरम गर्भगृह से, दीवारों पर बनाई गई चित्रकारी से, शिखर से, तोरण के ऊपर अलंकृत बहुमंजिला भवन से। क्या होगा? ये तोरण के ऊपर, हाँ, छोटा क्वेश्चन लंबा आंसर। तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव, चोल, चालुक्य, राजपूत। पल्लव। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। आगे है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। फिर पूछा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? यानी कि पल्लव। अभी हमें देखिए क्वेश्चन पूछा सबसे छोटा रथ मंदिर, तो द्रौपदी रथ मंदिर। सबसे बड़ा रथ मंदिर भीम रथ मंदिर। और सबसे लोकप्रिय रथ मंदिर धर्मराज रथ मंदिर। और पोखरा के बीच में स्थित मंदिर बल्लई कूटे रथ मंदिर। ये चार मंदिर है जो बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो उसका आंसर है द्रौपदी रथ मंदिर। द्रौपदी रथ मंदिर। आगे निम्न मंदिरों को कालक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर, गंगेट चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। यानी कि सबसे पहले सप्तपैगोडा मंदिर। यानी कि सबसे पहले किसको रखेंगे आप? सप्तपैगोडा को, उसके बाद महाबलीपुरम को, उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर, और तब इसको रखेंगे गंगेट चोलपुरम को। तो आंसर क्या होगा? डी 4 3 1 2। 4 3 1 2। आगे है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। यानी कि एलिफेंटा तो गुफा होगा। श्रवण बेल गोला मूर्ति कहां पे है? श्रवण बेल गोला कर्नाटक। किसकी मूर्ति है? महाबली की। महाबली। खजुराहो मंदिर कहां पे है? मध्य प्रदेश छतरपुर। और खजुराहो का मंदिर चंदेलों के द्वारा बनाया गया। सांची स्तूप कहां पे है? मध्य प्रदेश में।
आगे है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब इसमें देखिए, पहला है भीमबेटका, दूसरा है सोर टेम्पल, तीसरा है हम्पी, चौथा है मानस। इधर क्या है? असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो क्या लगाना होगा आपको? भीमबेटका, सोर टेम्पल और हम्पी कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? बी। भीमबेटका कहां पे है? मध्य प्रदेश। सोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, मानस अभ्यारण्य कहां पे है? असम। आगे है निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है? निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? एलोरा की गुफाएं सक, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो मंदिर चंदेल, महाबलीपुरम मंदिर राजकोट। किसको सही मूल्यांकन करना होगा? यानी कि खजुराहो मंदिर चंदेल। अब यहां पे देखिए, एलोरा मंदिर को मिलान करना हो तो कैसे मिलान करना होगा? राष्ट्रकूटों से मिलान करना होगा। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है और इसको किससे मिलान करना होगा? पांड्य वंश से। इसका मिलान है पांड्य वंश से होगा। पांड्य वंश से मिलान होगा। और खजुराहो मंदिर चंदेल सही है। महाबलीपुरम पल्लव, पल्लव वंश से मिलान करना होगा। आगे देखिए, फिर पूछ दिया मंदिरों को, मंदिरों को फिर पूछ दिया सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। बैजनाथ धाम मंदिर शिव मंदिर है, झारखंड में है, देवघर में है। सारनाथ मंदिर कहां पे है? सारनाथ मंदिर यानी कि ये बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन। दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर है और बद्रीनाथ मंदिर विष्णु मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर है, विष्णु मंदिर है। आगे है सुमेलित कीजिए। अल्लाह है सुमेलित कीजिए। तो इधर है सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, हवा महल, गोमतेश्वर मंदिर। इधर है कर्नाटक, कोणार्क, जयपुर, भुवनेश्वर। तो इसमें मिलान करना है आपको। सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर, गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? जहां पे सूर्य मंदिर स्थित है। अरसवली, अमरकंटक, ओमकारेश्वर। क्या होगा? एक। बाकी अमरकंटक में नर्मदा निकलती है और सोन निकलती है। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर है, ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी कि ए आंसर। केवल एक। आंध्र प्रदेश के अरसरवली गांव में है। यह 7वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है और इसका निर्माण कलिंग नरेश देवेंद्र वर्मा के द्वारा करवाया गया था। आगे देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ, सांची, कोणार्क, सूर्य मंदिर। आगे है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? सिंधु और झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा राबी, राबी तथा ब्यास। किसके लिए फेमस है? सिंधु
और है झेलम। आगे सोनागिरी जहां 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके निकट स्थित है? क्या होगा? दतिया। सोनागिरी जहां 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? तो ए आंसर है दतिया। दतिया के लिए स्थित है। ये दतिया में स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थान है कहां पे? मध्य प्रदेश के दतिया जिला, सोनगिरी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पे स्थित? माउंट आबू, राजस्थान। ये छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत तेज गलत होते हैं। आगे दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, फिर पूछा माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। फिर पूछा दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पे है? कहां पे है? राजस्थान। आगे है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पे स्थित है? तो क्या होगा? हम्पी, भद्राचलम, चिदम्बरम, श्रीकालहस्ती। क्या लगा दिया जाए? हम्पी। हम्पी कर्नाटक। आगे है नगर नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? तो क्या है? यानी कि भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियां, यानी कि यहां पे मंदिर बनाने के 3 शैलियां हैं। सी आंसर। आगे भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसका होगा? हाँ, मंदिर रचना की शैली का, जिसमें एक गर्भगृह के चारों ओर दीवालों में आप देखेंगे विविध देवी देवता रखे जाते हैं, वही पंचायतन शैली का मंदिर है। प्रसिद्ध नमिसरायण तीर्थ स्थान किस जनपद में से? कौन से में होगा? सीतापुर। प्रसिद्ध नमिसरायण तीर्थ स्थान निम्नलिखित में से किस जनपद में उपस्थित है? तो उसका आंसर क्या है? सीतापुर। आगे है भारत की कला और संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ, नीचे की ओर दुखी अनुयायी दर्शाए गए। दूसरा, प्रस्तर पर, प्रस्तर का मतलब हो गया पत्थर, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के बराह अवतार माउंट आबू की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। और तीसरा, विशाल गोलास्म पर उत्कीर्ण अर्जुन की महामलपुरम तपस्या, गंगा अवतरण इत्यादि का चित्रांकन है। क्या लगा दिया जाए? हाँ, एक यानी कि 1 और 3 अजंता में। आगे है भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति। क्या होगा? बी, धौली स्थित शैलकृत हाथी, यानी कि ये अशोक का है। अशोक का है, धौली और जौगढ़ उड़ीसा। यानी कि अब हम लोग एंट्री करेंगे
दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग में, यानी कि ये कल देखा जाए। कल यानी कि एंशियंट हिस्ट्री लगभग इंड हो जाएगा। कितना सवाल है इसमें? ज्यादा है? 80। आज ही फिनिश कर दिया जाए क्या? नहीं हो पाएगा। चलिए कल फिनिश हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म से मध्यकालीन भारत का एंट्री हो जाएगा।